नमस्कार गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लकी वर्मा। मैं हूं एक एलआईसी एजेंट और आज जिस प्लान के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने लगा हूं वो एलआईसी का एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है जो कि सिंपली बनाया गया है बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए, बच्चे की मैरिज की कोई भी नीड्स है उनको फुलफ़िल करने के लिए। इस प्लान का नाम है एलआईसी चिल्ड्रंस मनी बैग। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे नेम से सजेस्ट हो रहा है कि ये एक मनी बैग स्कीम है, जिसका मतलब है आपको आपकी पॉलिसी के टाइम पीरियड के दौरान पे यहाँ पे मनी बैग्स मिलते रहेंगे, जिसका टेबल नंबर है 932। ये एक पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड मनी बैग स्कीम है, जिसका मतलब क्या होगा, ये जो पार्टिसिपेशन करेगा एलआईसी के बेनिफिट्स में, प्रॉफिट्स में। ये नॉन लिंक्ड है। नॉन लिंक्ड का मतलब इसका शेयर मार्केट के साथ प्लान का कोई लिंक नहीं है। और ये मनी बैग स्कीम है। मनी बैग का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको आपके पॉलिसी के दौरान, टाइम पीरियड के दौरान आपके पैसे जो आपने प्रीमियम्स पे करे होंगे उस पर मनी बैग यहाँ पे मिलता रहेगा। इस प्लान को पूरी डिटेल में समझने के लिए चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए या ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इस चैनल पे आप लोगों को एलआईसी के रिगार्डिंग, सारी पॉलिसी के रिगार्डिंग डिटेल्स मिलती रहेंगी, वीडियोस मिलती रहेंगी और साथ की साथ हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे वीडियोस अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो को पॉज करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर भी कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम इसको बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। आप मेरे को कमेंट में बता देना कि क्या क्या इसमें सुधार हम लोग कर सकते हैं। चलिए इस प्लान को समझना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है एज ऑफ एंट्री। एज ऑफ एंट्री में हम लोगों को बताया गया है यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो है 0 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 12 ईयर्स। कहने का मतलब न्यू बॉर्न बेबी 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का, वो इस पॉलिसी को उसको अडॉप्ट करवाया जा सकता है, उसको ये पॉलिसी दी जा सकती है एलआईसी की तरफ से। और जो मैक्सिमम एज है वो 12 साल है। 12 साल तक की एज का कोई भी बच्चा हो, लड़का हो लड़की हो, वो इस पॉलिसी को ऑप्ट कर सकते हैं। 0 से लेकर 12 साल तक कोई भी एज हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया है पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म का क्या मतलब होता है? पॉलिसी टर्म मतलब कि पॉलिसी जो है वो कितने सालों के लिए ली गई है। यहाँ पे हम लोगों को पॉलिसी दी गई है, पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स माइनस एज ऑफ एंट्री। ओके, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 0 साल है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे रहेगी पॉलिसी टर्म 25 साल की, क्योंकि 25 माइनस 0 बनेगा 25। दूसरे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं यहाँ पे एज ऑफ एंट्री एग्जांपल के तौर पे 5 साल। फॉर एग्जांपल अगर 5 साल की एज है बच्चे की तो यहाँ पे पॉलिसी टर्म रहेगा 25 माइनस 5 20 साल, 20 ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को दिया गया है प्रीमियम पेइंग टर्म, जिसको हम बोलते हैं पीपीडी। वो क्या होगा यहाँ पे? पीपीडी 25 ईयर्स माइनस एज ऑफ एंट्री। जैसे कि यहाँ पे पॉलिसी टर्म है, सेम वैसे ही यहाँ पे पीपीडी है। पीपीडी का मतलब होता है कि कितने साल के लिए यहाँ पे प्रीमियम्स पे किए जाएंगे एलआईसी को। यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है 25 माइनस एज ऑफ एंट्री। हमारी ये यहाँ पे एक एग्जांपल ली गई है जिस पे दिया गया है एज, इफ़ एज इज़ 5 ईयर्स। अगर बच्चे की उम्र अगर 5 साल है तो यहाँ पे पीपीटी बनेगी 20 साल, क्योंकि 25 माइनस 5 पीपीटी 20 ईयर्स। पॉलिसी टर्म एंड पीपीटी यहाँ पे इस प्लान में दोनों सेम रहेंगी। और यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को दिया गया है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 25 ईयर। इस प्लान के अंडर एक कंडीशन दी गई है, जिसकी कंडीशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमम मैच्योरिटी एज रहेगी जो बच्चे की वो 25 ईयर्स रहेगी। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 साल का ही पॉलिसी टर्म और 15 साल का ही पीपीटी दिया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो मैच्योरिटी एज चाहिए वो 25 ईयर्स चाहिए, उसके ज़्यादा यहाँ पे मैच्योरिटी नहीं हो सकती। अगर आपका बच्चा 10 साल का है, अगर आप उसके लिए 16 साल का, 17 साल का प्लान चाहते हो तो वो वहाँ पे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 25 यहाँ पे इस प्लान में दी गई है। चलिए इस प्लान को थोड़ा आगे डीप में समझने के लिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे दिया गया है सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड में यहाँ पे दिया गया है मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी गई है। सिंपल 1 लाख से लेके किसी भी लिमिट तक का अपनी इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमर, क्लाइंट यहाँ पे ये प्लान अपने बच्चे के लिए अडॉप्ट कर सकता है, बाय कर सकता है। यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क अंडर दिस प्लान, यहाँ पे रिस्क की कमेंसमेंट है, जिसके यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, रिस्क का कमेंसमेंट की बात हो रही है यहाँ के बच्चे की, या जिस बच्चे के लिए आप ये प्लान अडॉप्ट कर रहे हो।
और यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ़ एज ऑफ एंट्री इज 8 ईयर्स और मोर देन रिस्क विल कमेंस ऑन सेम डे। अगर बच्चे की उम्र 8 साल या 8 साल से ज़्यादा है तो रिस्क की जो स्टार्टअप है, कमेंसमेंट है, वो सेम डे से हो जाएगी। अगर इफ़ एज ऑफ एंट्री इज लेस देन 8 ईयर्स देन 8 ईयर्स और 2 ईयर्स आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी विच एवर इज़ अर्लियर। ये आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अगर 8 साल से कम है बच्चा, तो जब वो 8 साल का होएगा या फिर उसके पॉलिसी लेने के 2 साल बाद उसके रिस्क की कमेंसमेंट होगी। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे की उम्र यहाँ पे दी गई है 5 साल का, 5 साल है, तो उसका जो कमेंसमेंट ऑफ रिस्क होगी वो 5 + 2 7 साल। 8 का नहीं हुआ लेकिन 2 साल पॉलिसी को लिए हो गए, तो 7 साल में उसकी कमेंसमेंट रिस्क की कमेंसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट में हम लोगों को यहाँ पे दिए गए 7 साल का अगर बच्चा है, कोई पॉलिसी ले रहा है, तो उसकी कमेंसमेंट जो होगी वो अगले साल ही हो जाएगी, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो एज है वो 8 साल है। 8 साल के बाद कमेंसमेंट स्टार्ट होनी ही होनी है। 7 का बच्चा है, 8वें साल उसकी कमेंसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई इन्फॉर्मेशन को समझना है, आपको कुछ डिटेल चाहिए हो, तो यहाँ पे मैं अपना नंबर व्हाट्सएप पे आपको शो यहाँ पे दे दूँगा। अब आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे कोई डिटेल चाहिए हो तो वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट मेरे को कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्लान के स्टार्टअप में ही सुना था कि ये एक मनी बैक स्कीम है, जिसका मतलब है आपको पैसा, आपको जो आपके प्रीमियम्स पे किए होंगे वो वापस मिलते रहेंगे। ये यहाँ पे बताया गया है 20% ऑन 18 to 22 ईयर्स, 20% 18 से लेके 22 ईयर्स 22 साल तक। कैसे ये दिया जाएगा आपको, ये जहाँ पे हम डिटेल में देखते हैं। 20% ऑफ सम अश्योर्ड ऑन 18th ईयर इजी। ओके, एग्जांपल, अगर सम अश्योर्ड 10 लाख का है तो मनी बैक 18वें साल आपको 20% मिलेगी 10 लाख का, जो कि होगी 2 लाख। सेम आपको 20% मिलेगा 20th ईयर में, और सेम आपको 20% मिलेगा 22th ईयर में, 22वें साल में। कहने का मतलब 18, 20 और 22 में, तीनों सालों में आपको 20% का यहाँ पे मनी बैक मिलता रहेगा। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिया है 10 लाख। 10 लाख का 2 लाख आप लोगों को 18, 20 और 22 साल। ये क्या होगा, ये जो मनी बैक है वो आपके बच्चे का, अगर आप सपोज करो उसकी कॉलेज की स्टडी है, कोई उसने कोई स्टार्टअप, बिजनेस का कोई स्टार्टअप है, कोई उसको कोई और रिक्वायरमेंट है, कोई मैरिज के लिए रिक्वायरमेंट है, तो उसको मनी बैक यहाँ पे मिलते रहेंगे, जो कि उसके लिए सर्वाइवल के लिए उसको ज़रूरत होगी तो वो यूज़ कर पाएगा। ओके, मैच्योरिटी जो होगी यहाँ पे पहले भी हम लोगों को बताया गया था, ये 25th ईयर्स में होगी, 25वें साल में। ठीक है, नोट, अगर यहाँ पे हम लोगों को क्या बताया गया, बच्चे अपना LIC की तरफ से एक ऑप्शन दी गई है, अगर बच्चा या फिर उसका पेरेंट उसकी मनी बैक नहीं चाहता 18 से 22 साल में, तो वो जो कस्टमर है वो LIC को मनी बैक स्टार्ट होने से पहले, यानी कि 18वें साल स्टार्ट होने से पहले 6 महीने पहले ही नोटिस दे सकता है LIC को भी हम लोग को मनी बैक नहीं चाहिए, तो वहाँ पे उसको मनी बैक नहीं मिलेगा। सारी की सारी जो अमाउंट है वो मैच्योरिटी पे मिलेगी बच्चे को। उस पर क्या होगा, जो आपकी मनी बैक की जो पैसे होंगे, जो आपको रिटर्न मिलने वाली होगी, उस पर LIC लास्ट में मैच्योरिटी के साथ अपना इंटरेस्ट भी ऐड ऑन करके कस्टमर को यहाँ पे दे देगी। चलिए नेक्स्ट, मोड्स ऑफ पेमेंट हम लोग को यहाँ पे दिया गया, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, बाय कैश और बाय चेक ओनली। यहाँ पे हम लोगों को जो मोड्स ऑफ पेमेंट दिए गए बताया गया, वो ईयरली, फुल ईयरली एक इंस्टॉलमेंट पे करके पे हो सकता है, हाफ ईयरली साल में 2 बार पे कर सकते हो, क्वार्टरली 3-3 महीने की पेमेंट कर सकते हो, और मंथली हर महीने भी आप बाय कैश और बाय चेक पेमेंट LIC को यहाँ पे कर सकते हो। अदर बेनिफिट्स में हम लोगों को क्या क्या दिया गया, लोन फैसिलिटी आफ्टर 2 ईयर्स, सरेंडर फैसिलिटी आफ्टर 2 ईयर्स, रिवाइवल फैसिलिटी विद इन 5 ईयर्स। इनका क्या मतलब होएगा, लोन फैसिलिटी आफ्टर 2 ईयर्स, अगर आपकी पॉलिसी आप लोग रन कर रहे हो, आप अपने बच्चे के लिए कोई पॉलिसी ले रखी है, आप उसको रन कर रहे हो, आपको उस पॉलिसी को उस पॉलिसी के अगेंस्ट आपको कोई लोन चाहिए हो, आपको कोई रिक्वायरमेंट बन रही हो, तो आपका टाइम पीरियड है जो कम से कम 2 साल वो पॉलिसी रन हो रखी हो, तो LIC की तरफ से आपको उस पॉलिसी पे लोन भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिसका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा बहुत ही नॉमिनल रहेगा, जो कि आपकी इंस्टॉलमेंट के साथ साथ LIC आपके तरफ से चार्ज कर लेगी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया सरेंडर फैसिलिटी, आप अपनी पॉलिसी कैरी ऑन नहीं कर सकते, किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से आप पॉलिसी नहीं चला पा रहे, तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हो। जो मिनिमम
मिनिमम जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 2 ईयर्स का दिया गया, 2 साल का। 2 साल के बाद अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करोगे तो आपको आपके पास जो अपना पेमेंट्स है जो LIC के आपने पे कर रखी हैं, थोड़ी सी डिडक्शन LIC की तरफ से की जाएंगी, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर आप LIC अपना पॉलिसी जो सरेंडर है 2 साल से पहले करोगे तो आपको वहाँ पे आपकी कोई पेमेंट वापस नहीं दी जाएगी। सो मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो 2 साल पॉलिसी को रन करना ही पड़ेगा आपको। रिवाइवल फैसिलिटी, आपकी पॉलिसी किसी रीज़न की वजह से बंद हो गई थी, चला नहीं पाए थे, कुछ जेन्युइन रीज़न था, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप 5 साल के अंदर अंदर उस पॉलिसी को LIC को रिक्वेस्ट डाल के पॉलिसी को दोबारा रिवाइव करवा सकते हो, चलवा सकते हो। यहाँ पे LIC जितने टाइम पीरियड के लिए आपकी पॉलिसी बंद रही होगी उतने टाइम पीरियड के लिए आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, पेनल्टी चार्ज करेगा इंटरेस्ट के तौर पे, और आपकी पॉलिसी रिवाइव कर दी जाएगी, चला दी जाएगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड यहाँ पे दिया गया 30 डेज़ फॉर ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली मोड्स ऑफ पेमेंट। कहने का मतलब ग्रेस पीरियड क्या होगा, यहाँ पे ग्रेस पीरियड का मतलब है आपकी पॉलिसी की इंस्टॉलमेंट की डेट आ गई है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी इशू की वजह से आप पॉलिसी को प्रीमियम को ऑन टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे LIC की तरफ से आपको एक ऑप्शन दी गई है कि आप उस पॉलिसी के प्रीमियम को 30 दिन तक लेट पे कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको कोई पेनल्टी, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और आपकी पॉलिसी भी रन रहेगी, पॉलिसी का कोई भी बेनिफिट बंद नहीं होगा। वो है ग्रेस पीरियड जो LIC की तरफ से दिया गया। 30 दिन तक आप उसको किसी भी दिन पे कर सकते हो। 31वें दिन आपकी पॉलिसी बंद होगी, फिर उसको आपको रिवाइवल करवाना पड़ेगा। अगर 30 के दिन के अंदर अंदर आप पे करोगे तो कोई इशू नहीं रहेगा। और जो मंथली मोड्स ऑफ पेमेंट है उनके लिए दिया गया 15 दिन। अगर आप हर महीने इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो और किसी भी वजह के रीज़न की वजह से आप इस महीने उसको पे नहीं कर पा रहे हो तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड LIC की तरफ से दिया जाएगा। आप उस 15 दिन के अंदर अंदर वो पॉलिसी को प्रीमियम को पे कर सकते हो, आपकी पॉलिसी रन रहेगी, बंद नहीं होगी। यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स सेक्शन 1010D। अंडर दिस सेक्शन देयर इज ए टैक्स एग्जम्पशन ऑफ पे आउट ऑफ बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम LIC। आपके LIC की मैच्योरिटी होगी, आपको बेनिफिट्स मिल गए, आपको आपका पैसा वापस मिल गया। वहाँ पे जो आपको जो सारा का सारा पैसा LIC की तरफ से मिलेगा उस पर कोई टैक्स का आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आप उसको एग्जम्पशन ले सकते हो टैक्स की आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 1010D के अंडर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया सेक्शन 80C। Under this section, you can deduct payments made for a life insurance for yourself, your spouse, your children for taxable income. Maximum deduction would be 1.5 lakh. इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी अपने LIC की प्रीमियम्स पे करें अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो सारे के सारे आप 80C के अंडर डिडक्शन ले सकते हो टैक्स में, जिसकी मैक्सिमम जो आपको लिमिट दी जाएगी वो 1.5 लाख की दी जाएगी 1 साल के दौरान। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को दिया गया है रिबेट क्या, यहाँ पे 2% ऑफ ऑन ईयरली मोड ऑफ पेमेंट, ऑन 1% ऑफ हाफ ईयरली मोड ऑफ पेमेंट। LIC आपको एक और बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स हर महीने नहीं करते, क्वार्टरली नहीं करते, आप ईयरली या हाफ ईयरली करते हो, कहने का मतलब 1 साल में 1 इंस्टॉलमेंट पे की और बाकी पूरा साल कोई पेमेंट नहीं की, या फिर 1 साल में 2 बार पेमेंट की 6 महीने बाद, तो यहाँ पे आपको रिबेट मिलेगी, जिसको कंसेशन भी कह सकते हो, डिस्काउंट टाइप भी कुछ कह सकते हैं। वो क्या होएगा 2%, मतलब पूरे साल की जो आपका प्रीमियम बनेगा उस पर 2% का लेस करके आपको यहाँ पे डिडक्शन करके आपको रिबेट मिल जाएगी। और अगर हाफ ईयरली है तो 1% का डिडक्शन मिलेगी, जो कि LIC की तरफ से उनके लिए जो ईयरली या हाफ ईयरली मोड ऑफ पेमेंट में पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो है मैच्योरिटी बेनिफिट will encompass the sum assured on maturity plus vested supervisory benefits and additional bonuses if any। यहाँ पे मैच्योरिटी पे कस्टमर को क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल 5 लाख का सम अश्योर्ड है तो 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस बोनस जो LIC की तरफ से दिया जाएगा, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, ये अलग से बोनस होता है जो LIC के जो बेनिफिट्स हैं उनमें पार्टिसिपेशन करने के बाद मिलता है, ये भी श्योर होता है मिलना ही मिलना है। बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस प्लस सम अश्योर्ड, ये तीनों को कंबाइन करके आपको मैच्योरिटी पे बेनिफिट मिलेगा। इसको डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे वीडियो में मैं नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के साथ भी दिखा दूंगा आपको कितना सम अश्योर्ड होगा, कितना बोनस आप और कितना एडिशनल बोनस आपको यहाँ पे LIC की तरफ से दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट, यहाँ पे सम अश्योर्ड मिलेगा प्लस बोनस मिलेगा प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। ये सेम रहेगा मैच्योरिटी वाला एज इट इज़, जैसे कि मैच्योरिटी पे मिलना था, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी कंडीशन में चेंजेस है
ये मिलेगा। बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस विल बी पेड अप टू द टाइम ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड। यहाँ पे बात हुई है डेथ बच्चे की, जिसका पॉलिसी लिया गया, जिसके लिए पॉलिसी ली गई थी। उसमें क्या होगा, अगर उसके लिए 2 लाख की पॉलिसी ली गई थी, 2 लाख तो वो मिलेगा ही मिलेगा उसके नॉमिनी को, फादर मदर जिसको भी होगा, जो भी नॉमिनी होगा। 2 साल उसका जितने साल उसकी पॉलिसी रन होगी उतने साल का बोनस, उतने ही साल का उसका फाइनल एडिशनल बोनस, तीनों को इंक्लूड करके डेथ बेनिफिट उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोगों ने पहले बात की थी डेथ ऑफ चाइल्ड, जिसका पॉलिसी हुई है उसकी डेथ हुई है। लेकिन इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रपोजर, यहाँ पे प्रपोजर कौन होगा? प्रपोजर इज़ द पर्सन हु पेज फॉर इंश्योर्ड पर्सन। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे के लिए पॉलिसी ली गई है, उसका प्रपोजर उसका फादर भी हो सकता है, उसकी मदर भी हो सकता है, उसके कोई मामा चाचा कोई भी हो सकता है। प्रपोजर यहाँ पे कौन होता है? जो पॉलिसी करवा रहा है अपने बच्चे के लिए। यहाँ पे जब यहाँ पे पॉलिसी में प्रपोजर की डेथ होगी तो यहाँ पे क्या होगा? नो प्रीमियम पेमेंट फॉर रिमेनिंग पॉलिसी टर्म। कोई प्रीमियम की पेमेंट जो बचा हुआ पॉलिसी टर्म उसके लिए नहीं होगी। वेवर ऑफ फ्यूचर पॉलिसी प्रीमियम, अगर ये फ्यूचर के प्रीमियम जो आएंगे उन पर वेवर मिल जाएगा। पॉलिसी रिमेन्स कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ प्रपोजल। पॉलिसी रिमेन कंटिन्यू मतलब पॉलिसी चलती रहेगी डेथ, प्रपोजर की डेथ के बाद भी। एंड जो पॉलिसी के बेनिफिट्स है शैल बी पेएबल। सारे के सारे बेनिफिट बच्चे को एलआईसी की तरफ से लास्ट में यहाँ पे मिलेंगे। ओनली इफ PW राइडर इज टेकन। PWB राइडर का मतलब क्या है? This rider provides the waiver of future premium payable under the base plan till the expiry of rider term. In case of an unfortunate death of the proposer of base plan, whose life is this rider is taken during the term rider. कहने का मतलब PWB राइडर का मतलब है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जो कि उसके अगर आप अपने बच्चे के लिए अपना कोई बंदा को अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहा है, तो अगर वो उसमें साथ में PWB राइडर इंक्लूड करवाएगा तो उसमें उस बच्चे के साथ साथ वो जो प्रपोजर होगा जो पॉलिसी ले रहा है वो भी वहाँ पे यहाँ पे बच्चे के साथ साथ उसकी भी यहाँ पे कहने का मतलब इन रिस्क की जो बेनिफिट्स है उसको भी मिलेंगे। अगर उसकी कोई अनफॉर्चुनेट डेथ होगी तो उसके सारे बेनिफिट्स जो राइडर के होंगे वो उसके बच्चे को दे दिए जाएंगे। उस बच्चे के पॉलिसी के कोई भी इशू नहीं रहेगा, जो सारे बेनिफिट मिलने हैं एज इट इज़ उस बच्चे को यहाँ पे मिलती रहेंगी। चलिए, इस प्लान को हम लोगों ने जो थ्योरेटिकली जैसे हम लोगों को समझना था वो तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा मैं 1-2 एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ भी आपको इस प्लान के अंडर कैसे कैसे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सम अश्योर्ड कैसे होएगा, कितना प्रीमियम जाएगा, कितने आपको यहाँ पे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए, पहली वाली जो एग्जांपल है वो यहाँ पे मैंने ली है। सम अश्योर्ड आपको दिख रहा होगा 2 लाख, चाइल्ड बच्चे की एज 2 साल, फादर की एज 20 ईयर्स, और यहाँ पे मैंने प्रीमियम वेवर बेनिफिट PWB राइडर यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, मैंने यहाँ पे लिया है। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद मेरे को क्या मिला, यहाँ पे सम अश्योर्ड 2 लाख, एज 2 ईयर्स, पॉलिसी टर्म 23 ईयर्स, जैसे कि पहले भी बताया गया था भी अगर एज जितनी एज होगी 25 माइनस एज पॉलिसी टर्म। PWB राइडर यहाँ पे हम लोग लिया, यस। यहाँ पे या मोड ऑफ पेमेंट कैसे बनेगी, आपका जो प्रीमियम बनेगा पहले साल में वो बनेगा 9787। अगर एक ईयरली पेमेंट है, हाफ ईयरली में 4947, जैसे भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। और सेकंड ईयर में यहाँ पे प्रीमियम्स कम बनेंगे एज कंपैरिजन टू फर्स्ट ईयर, क्योंकि LIC जो GST चार्ज करती है वो फर्स्ट ईयर 4.5% चार्ज करती है, उसके बाद सेकंड से लेकर 2.25% यहाँ पे LIC चार्ज करती है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि सेकंड ईयर में जो प्रीमियम की पेमेंट आई है वो पहले ईयर के कंपैरिजन कम आई है, क्योंकि पहले में 4.5% GST है, दूसरे में 2.25% GST है। ठीक है, यहाँ पे टोटल प्रीमियम से मान लो कस्टमर यहाँ पे कितने पे करेगा, वो होंगे अप्रॉक्सीमेट 2,20,481। कौन सी पॉलिसी में? 2 लाख वाली सम अश्योर्ड पॉलिसी में, जिसमें PWB राइडर लिया गया है। प्रीमियम जा रहे हैं 2,20,000 के। यहाँ पे मनी बैक और मैच्योरिटी कैसे मिलेगी? 18वें साल में 40,000, 2 लाख का 20%, 20वें साल 2 लाख का 20%, और 22वें साल 40 3 बार मिला। 25वें साल में जो अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी मिलेगी वो 3,50,800 मिलेगी, जिसमें
अपना बोनसेस एंड फाइनल एडिशन बोनस इंक्लूड किए हुए हैं। टोटल हो गया 4,70,000। 2,20,000 की प्रीमियम की पेमेंट के अगेंस्ट बच्चे को 4,70,000 मिलेगा, लगभग डबल से भी ज़्यादा। और उसके साथ साथ बच्चे और फादर या मदर जो प्रपोजर है उसकी जो पॉलिसी के अपना रिस्क की कमेंसमेंट थी, रिस्क के सारे कवरेज उसकी भी साथ के साथ चलती रही। यह तो हो गया एक प्लान एक। अगर एग्जांपल अगर दूसरी लेंगे जहाँ पे हम लोगों ने PWB राइटर नहीं लिया, वो कैसे होगा। मैंने यहाँ पे सब कुछ सेम लिया, 2 लाख 2 साल और 23 ईयर पॉलिसी टर्म। प्रीमियम वेवर राइडर मैंने यहाँ नहीं लिया। प्रीमियम वेवर अगर राइडर नहीं लेते तो आपका जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है यहाँ पे 9485 है, पहले वाले में हम लोग की थी 9787। 300 रुपये का अप्रॉक्सीमेट फ़र्क है। वो कैसे आया, वो प्रीमियम वेवर राइडर की वजह से आया। जो आप प्रीमियम वेवर राइडर अगर आप अपनी पॉलिसी में अवेलेबल करवाते हो तो उसके थोड़े चार्ज होते हैं जो आपके प्रीमियम में इंक्लूड होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने पर्सनली तौर पे अगर बोलूँ सजेस्ट करूँ तो आप इसको पॉलिसी के अंडर प्रीमियम वेवर राइडर को ज़रूर लो, क्योंकि थोड़े से प्रीमियम को पे करके आप 100% श्योर हो सकते हो कि आपकी पॉलिसी में कोई इशू नहीं आएगा। आपकी पॉलिसी हमेशा रनिंग में रहेगी। अगर खुदा ना करे अनफॉर्चुनेट डेथ प्रपोजर की हो भी जाए तो फिर भी आपको जो पॉलिसी के बेनिफिट्स है वो यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप लोगों ने PWB राइडर नहीं लिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ LIC की तरफ से जो आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करी होंगी इंटरेस्ट डिडक्ट करके सिर्फ वही आप लोगों को वापस मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी LIC की तरफ से वापस नहीं दिया जाएगा। चलिए, मैंने जितना डिटेल के साथ आप लोगों को ये प्लान समझा सकता था, कोशिश कर सकता था, मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अगर बढ़िया लगा हो तो शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है जो प्लान्स के रिगार्डिंग, जो LIC के रिगार्डिंग, तो वो आप अपने फ्रेंड्स के तक पहुंचा सको, अपने कोलीग सबके तक आप लोगों के तक पहुंचा सको। और उसके बाद एक मेन चीज़ यहाँ पे मैं लिंक में लास्ट में आपको एक और पॉलिसी के रिगार्डिंग यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप उस पॉलिसी को भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को LIC की का जो भी पॉलिसीज़ होती हैं बच्चों के लिए, अपने बड़े बंदों के लिए, सबके लिए यहाँ पे वो पोस्ट यहाँ पे डालता रहूँगा, आप देखते रहना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने वालों के लिए थैंक यू, जिन्होंने नहीं देखी उनको तो सुनेगा ही नहीं, थैंक यू बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।